ओम शांति। आज 28 नवंबर 2021 है। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली का डेट है 1 दिसंबर 1989। तो आज बाबा ने समझाया कैसे सम्मान में रहना है, कैसे दूसरों को सम्मान देना है, शत्रु को भी सम्मान देना है, बाप समान बनकर फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा हमको भी हर एक आत्मा को सम्मान देना है, उस नज़र से देखना है, उस दृष्टि से देखना है और स्वराज्य अधिकारी बनना है और बेफिक्र बादशाह रहना है, खुशी में रहना है, नाचते गाते उड़ते रहना है। आज का व्यक्त मुरली का मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। तो आज का टाइटल था सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। जब सम्मान में रहते स्व का मान, सम्मान मना हम जो भी लेते, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, तो वो स्वयं को मान देते हैं। जब स्वयं को मान देते हैं तभी हम दूसरों को मान दे सकते हैं। तो आज बाबा कह रहे कि सम्मानधारी एक जन्म तो पूरा कल्प तक सम्मान प्राप्त करते हैं। तो एक जन्म सम्मान में रहते हैं, उस स्थिति का अनुभव करते हैं, तो सबको सम्मान देते हैं, तो पूरा कल्प हमको सम्मान मिलता है। 21 जन्म देवता दैवी दुनिया में जाते हैं तो प्रजा द्वारा सम्मान मिलता है। तो उस द्वापार से फिर भक्ति मार्ग चालू होता है, तो अंत तक भी भक्तों द्वारा हमारी सम्मान होती है। तो कितना प्यार से दुलार से निहारते हैं भक्ति में। तो लास्ट जन्म भी सम्मान देख रहे हो। लास्ट जन्म में भी हम क्या देखते हैं, कितना भक्त लोग देवताओं की पूजा करते, जड़ मूर्ति की कितना सम्मान करते विधि पूर्वक। तो बाबा कहते हैं एक त्याग बहुत बड़ा त्याग है, देहाभिमान का त्याग। जो देहाभिमान का त्याग करता है वही सम्मानधारी बन सकता है, वरना सम्मान में टिक सकता है। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान का त्याग करने वालों को रिटर्न में भगवान से ब्लेसिंग प्राप्त होते, वरदान प्राप्त होते हैं। तो बाबा ने क्या किया, दासीपन से छोड़ाकर बाप ने बच्चों को सिर का ताज बनाया, तो सम्मान में रहना सिखाया। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हर रोज है ना याद प्यार देते हैं, सम्मुख आकर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि परम धाम से भेजते, परम धाम से स्वयं बाबा यहाँ पर आकर हम बच्चों को याद प्यार देते हैं। तो कितनी बड़ी। तो सम्मानधारी सम्मान में रहता है, दूसरों को सम्मान से देखता है और बोलता है। जो सम्मानधारी होता है वो सम्मान में रहता है, स्व के मान में रहता है और दूसरों को सम्मान देता है और उस नज़र से देखता है और बोलता है। इस जन्म में सम्मान देंगे तो देवता अनेक जन्मों में सम्मान प्राप्त करते। जैसे कि एक जन्म हम सम्मान देंगे दूसरों को, तो सारा कल्प जैसे कि सम्मान मिलता रहेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को कहा कि मैं वर्ल्ड का सर्वेंट हूँ, और बच्चों को मालिक बनाया, है ना। बाबा हमेशा कहते थे
कि जो भी ब्रह्मा बाबा को लौकिक में मिलने के लिए आते थे तो बाबा पैर छूने नहीं देते थे, गले लगाते थे और बोलते थे मेरे बगल में बैठो। माना बाप अपने से भी बच्चों को ऊंचा उठाते थे, तो हमको भी क्या करना है, फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप ने छोटे बच्चों को सम्मान दिया, कहा कि विश्व कल्याणकारी रूप में देखा। तो छोटे बच्चों को जो भी बाबा को मिलने के लिए जाते थे तो उनको सम्मान की नज़र से देखते थे। हर कोई है ना विशेष है, हर एक में विशेषता है, हर कोई महान है ना, विश्व कल्याणकारी के रूप में बाबा देखते थे। और जो बुजुर्ग हैं उनको भी सम्मान देते थे। महात्मा लौकिक में जो भी साधु संत आते थे उनको भी महात्मा की नज़र से, पवित्रता की महानता के रूप से उनको देखते थे। तो ब्रह्मा ने नहीं सोचा कि सम्मान देवे तो सम्मान दो, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने कभी सोचा नहीं है। सोचा नहीं था कि ये सम्मान देगा तो मैं सम्मान दूँ। तो हर एक को, जो मित्र हो शत्रु हो, हर एक को सम्मान की नज़र से देखते थे, सम्मान देते थे। तो आगे बाबा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी माना स्वयं पर राज्य करने वाले। तो आज बाबा पूछ रहे थे कि संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बने हो या बन रहे हो। माना मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आत्मा की शक्तियाँ हैं। तो इन शक्तियों को जैसे ऑर्डर प्रमाण चलाना है वैसा आत्मा चलाती है। वो आज बाबा ने चेकिंग के लिए कहा कि संपूर्ण कर्मेंद्रिय जित बनना है। कर्मेंद्रिय जित अर्थात स्वराज्य अधिकारी। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, है ना। बुद्धि एक संकल्प में टिकती है या नहीं टिकती है। कोई संस्कार, कौन से संस्कार कैसे प्रकट होते है ना, आत्मा के अनुसार। आत्मा क्या है, राजा है। तो आत्मा के अनुसार मन, बुद्धि, संस्कार चलते हैं। और आज बाबा ने कहा चेक करो। तो आज बाबा ने स्लोगन याद दिलाया कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये स्लोगन याद रखना है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ही स्वराज्य को पाना है। जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित रहते हैं वो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो स्लोगन याद रखना है, सम्मान में रहना है, सबको सम्मान देना है। तो आगे बाबा कह रहे हैं, वायदा करो कि ब्रह्मा ने सम्मान से देखा, ऐसी स्थिति की श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगी। कि वायदा करना है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर एक को सम्मान से देखा वैसा हमको भी हर एक को सम्मान की नज़र से देखना है ना। ऐसी स्थिति बनानी, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में रहना है। तो बाबा ने कहा, पहले सुना था कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाएगी। तो अभी क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि दृष्टि से कैसे सृष्टि परिवर्तन होती है। तो आगे बाबा कहते हैं कि दो बातें, वायदा करना और वायदा निभाना। तो इस दोनों को बैलेंस में रखना है। वायदा किया लेकिन निभाया नहीं, इसको बाबा कहते बैलेंस नहीं कहेंगे। तो आज बाबा और दो बातें बताया, जैसे कि लौकिक में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता होती है, वैसे यहाँ पर भी धर्म मना धारणा मूर्त और राज्य मना शक्तिशाली। तो धारणा मूर्त होकर शक्तिशाली रहना है। तो
जो धारणा मूर्त बनकर शक्तिशाली रहेंगे वही बेपरवाह बादशाह बन सकती है। तो आज से जैसे जन्म हुआ ब्राह्मण जन्म, तब से बाबा कहते हैं कि बाप ही संसार है, तो बाप को अपना संसार मानना है, अनुभव करना है कि बाबा ही मेरा संसार है। तो जब बाबा ही संसार है तो एकदम हल्के रहेंगे, मुक्त रहेंगे। तो पांडवों के लिए भी बाबा ने कहा कि मैं करता हूँ, है ना, मैं चलाता हूँ, ये रहेगा बुद्धि में तो बोझ होगा। ट्रस्टी बनकर रहना है, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, हम केवल निमित्त हैं। तो इस स्मृति से चलेंगे तो बेफिक्र बादशाह डबल लाइट रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। वरदान में बाबा कह रहे हैं, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। तो संग दोष से दूर रहकर सदा बाप की समीप रहना है और संग से ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, तो वही पास विद ऑनर बन सकते हैं। तो स्लोगन है, फरिश्ता बनो तो परिस्थिति में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। जब फरिश्ता बनकर रहेंगे स्थिति में तो स्वयं भाग्य विधाता बाबा हमारा छत्र छाया बनकर रहेगा। अच्छा, ओम शांति।